हेलो गाइस, सबको प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है वंश और वेलकम बैक टू finprof_वंश। तो भैया ये है मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने अगले 30 दिन का आपको प्लान बना के दे रहा हूँ। कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, सारा कुछ जवाब दे दिया है मैंने इस मास्टर प्लान में। जो ये एक्सेल मिल रही है, इसमें एक्सेल में मैंने समझाया है सब कुछ। और ये नहीं कि वीडियो देखा, एक्सेल आ गई, नीचे जाए डिस्क्रिप्शन में एक्सेल को चुरा ले और भाग जाए। अरे बेटा रुक जा, पहले पूरी वीडियो देख ले, समझ ले पढ़ना कैसे है, उस एक्सेल को समझना कैसे है और कब कब कैसे पढ़ना है, और फिर वो एक्सेल डाउनलोड करियो। तेरी ही एक्सेल है, कोई छीन नहीं रहा है, और उसको पढ़ के निकाल दियो अपना एग्जाम। अब भाई एक और चीज, बस एक और चीज बताना चाहूंगा। ये वीडियो में थोड़ी एडिटिंग वगैरह कम ही है, क्योंकि मैंने ये रात को 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डालनी जरूरी थी। 22 अगस्त से प्लान शुरू हो रहा है और आपके एग्जाम तक, कॉस्टिंग के एग्जाम तक खत्म हो रहा है ये प्लान, जिसमें हमने 2 बार सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया है। पूरे पूरे सब्जेक्ट को भी एक बार ढंग से रिवाइज कर लिया है। एंड मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये प्लान में मैंने सब कुछ दे दिया, बट ये प्लान का कोई काम नहीं है। प्लान्स आर जस्ट नथिंग, प्लान्स आर नॉट इवन द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूशन। इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। भाई प्लान से थोड़ा डेविएट हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बट प्लान को ना छोड़ो, पढ़ना जरूरी है। प्लान सिर्फ तुम्हें पढ़ाई में फॉर्म में लाने के है। इस एक्सेल का प्रिंट लो, अपने दीवार पे लगा लो। अगर थोड़ा पर्सनलाइज चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, इसको थोड़ा हम चेंज वेंज कर देंगे आपके लिए, एंड हम दोनों मिलके कर लेंगे। आपको पर्सनलाइज करना अपना कर दो। आपको प्लान से चलना है चलो, नहीं चलना ना चलो, बट इस वीडियो को जरूर देख के जाना अगर आपका सितंबर 2024 में अटेम्प्ट है। मैंने अभी ये प्लान सिर्फ ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया है और यूनिट 2D वालों के लिए बनाया है। अगर आप बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हो तो हम इसमें एडजस्टमेंट कर देंगे आपके लिए। आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो उसके लिए, या फिर हम आपके साथ एक कॉल शेड्यूल कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, जिसमें हम आपके ग्रुप, बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को भी केटर कर लेंगे। तो जल्दी से देख लो ये वीडियो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। हेलो गाइस, तो ये है मेरा मास्टर प्लान जो मैंने आपके लिए बनाया है। लास्ट 26-30 डेज जो भी हमारे पास बने हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए। तो दिस इज ऑल व्हाट बेस्ट आई कैन गिव। अब इसको फॉलो करना, इसको पढ़ना आपके हाथ में है। तो इस प्लान में मैंने जनरली ग्रुप 2 वाले बच्चों को कवर किया है, जिनका ग्रुप 2 का एग्जाम है। और ये मास्टर प्लान यूनिट 2D के बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि एफएम और ऑडिट भी इसमें कवर्ड है। तो जहां जहां पे आपको कॉस्ट दिख रही है, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि भैया मैं तो बोथ ग्रुप का स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करूँ? तो भैया आप भी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप 2 की स्ट्रेटेजी इस हिसाब से दे सकते हैं। और मैं आपको बीच में बताऊंगा कि आप ग्रुप 1 को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भैया ग्रुप, बोथ ग्रुप वालों के लिए एक अलग से ही प्लान चाहिए, तो जल्दी से कमेंट डाउन कर दीजिए, आपको बोथ ग्रुप वालों के लिए भी ऐसा प्लान मिल जाएगा। और अगर मेरे जैन 2025 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा कोई स्ट्रेटेजी रिवीजन प्लान चाहिए, तो मैं वो भी बना के दे दूंगा। तो भैया मैंने अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया है। एक स्लॉट शुरू होता है 7 AM से 10 AM, दूसरा शुरू होता है 11 AM से 3 PM, और तीसरा शुरू होता है 4 PM से 8 PM। तो भैया 3 आवर 4 आवर 4 आवर का ये स्लॉट है, तो टोटल 11 घंटे की स्टडी है हमारी। अब इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 11 से कम पढ़ना है या 11 से ज्यादा पढ़ना है, दिन दिन पे डिपेंड करता है, बट अपना स्लॉट को मिस ना करें। इस स्लॉट में सब कुछ ढंग से बनाया गया है। अब कोई बोलेगा भैया मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठता, मैं तो लेट उठता हूँ। भैया छोड़ दो, जब उठोगे 3 घंटे का स्लॉट लगाना है, जब भी उठोगे 3 घंटे की मेहनत करनी है, और उसके बाद वो स्लॉट्स को 4 घंटे को फॉलो करना है। कोई रात को पढ़ता है, अरे भैया एक स्लॉट को रात को ले जाओ, बट जो ऑर्डर है वो सेम रहना चाहिए, कि पहले ये सब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट। अब कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो आपके हाथ में, मैं छोड़ रहा हूँ, बट इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, और ये आपका पक्का से पक्का एग्जाम निकालेगा। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बोल रहे होगा भैया को रेफर कर लिया तो पेपर निकल गया। तो आज प्रेजेंटली 21 अगस्त है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 21 अगस्त की रात 12 बजे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो परसों से आपका ये प्लान शुरू हो जाएगा, 22 अगस्त से। 22 अगस्त को आप उठते ही शुरू करेंगे अपना 7 AM ऑडिट इंट्रोडक्शन। अब मेरे से फिर से पूछोगे भैया ऑडिट कैसे पढ़ना है, ऑडिट नहीं समझ आ रहा, क्या करूँ कैसे करूँ? भैया मेंटरशिप का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, कान खोल के सुन लो दोबारा, आ जाओ, वहां बता दूंगा ऑडिट को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना चाहिए। इजीली वे में बताऊं तो अपनी अभी भी क्या करो, किसी भी फैकल्टी की जो सी मर्जी फैकल्टी पसंद हो, आईसीआई स्टडी मॉड्यूल नहीं कह रहा मैं, जो सी मर्जी फैकल्टी पसंद हो, उसके नोट्स उठाओ, सुबह सुबह उनको आंखों को नैन सुख प्राप्ति कराओ उनकी उन नोट्स से, पढ़ पढ़ के बोल बोल के याद करो, बोल बोल के ही याद होगा, और लिखो कीवर्ड्स को। और भैया अब इसको भी कैसे ढंग से करना है तो मेंटरशिप में आ जाओ, वहां बता दूंगा। बट अभी मैं प्लान पे स्टिक रहता हूँ। तो हमें सुबह उठ के पढ़ना है ऑडिट, अच्छा खासा 3 घंटा अपना ऑडिट को देना है, ऑडिट को ढंग से पढ़ना है, पढ़ना है। जब ऑडिट पढ़ लो अपना, फिर नहा धो लो, मतलब
सुबह उठते ही नहाना धोना कुछ नहीं है, सुबह उठे किताब उठाई और शुरू हो जाओ ऑडिट पढ़ना। फिर अपना 1 घंटा लो, आराम करो, नहाओ धो, ब्रेकफास्ट करो और फिर बैठ जाओ एक मोटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने, जो है हमारा कॉस्टिंग का चैप्टर, मार्जिनल कॉस्टिंग। मैंने इसको ऑर्डर ऐसे प्लान किया हुआ है कि आपके एग्जाम तक आप 2-3 बार रिवाइज कर लो हर सब्जेक्ट को और बढ़िया तरीके से हो जाए। और ये वीडियो देखते ही ये नहीं कि मैं भाग जाऊं नीचे लिंक में उठाने इसको, भैया भैया ने भेजी है एक्सेल शीट जल्दी डाउनलोड करके ये देख लो, तो वीडियो देखना नहीं, वीडियो को समझो। एक एक पॉइंट का, एक एक चीज का महत्व बता रहा हूँ और कैसे फॉलो करनी है वो भी बता रहा हूँ। पहले ऑडिट इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसको एक कॉस्टिंग का चैप्टर के मार्जिनल क्वेश्चन करने हैं। आप भैया कॉस्टिंग कैसे करें, एफएम कैसे करें? अरे बाबूजी एक काम करो, किसी भी फैकल्टी की बुक उठाओ, जो सी मर्जी फैकल्टी पसंद हो, नहीं है कोई फैकल्टी, आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल यहाँ पे उठा लो, उठा के उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो। अब उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना भैया? भैया प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व नहीं करना होता कि बैठ के फॉर्मूला वो बना रहे हैं जी, रजिस्टर बना रहे हैं जी, फलाना बना रहे हैं जी, फॉर्मेट बना रहे हैं, नहीं। अपना पेन पेपर उठाओ और रफ रफ में लिखना शुरू करो और कैलकुलेटर पर सॉल्व करना शुरू करो। ऑडिट नहीं करना, खबरदार, जो बैठ के उसको टिक्के मार रहे हो ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट नहीं करना, हाथ से सॉल्व करना है। तो अपना 4 घंटा आराम से, 5 घंटा दो इसको मार्जिनल को, और देन अपना शाम को दो अपना एफएम का सब्जेक्ट, ईबीआईटी एफएम एनालिसिस, उसको सॉल्व कर लीजिए। अगले दिन उठिए दोबारा सुबह, ऐसे 210 220 को रिवाइज करिए। मार्जिनल जो बचा हुआ होगा थोड़ा सा वो करिए। अब मुझे पता है कौन सा चैप्टर बड़ा है और कौन सा छोटा, और किसको कितना टाइम लेना है, कितनी वेटेज देनी है, वो सब चीजें मैंने आपकी हल्की करके दे दी है। अब उस हिसाब से मैंने दे दिया, इस प्लान को फॉलो करना कर लो। बाकी हम मेंटरशिप में पर्सनलाइज्ड रिवीजन स्ट्रैटेजी, पर्सनलाइज्ड रिवीजन प्लान भी देते हैं। मतलब जो चीज दिखाई दे रही है ये पेड होती है, बट इसको मैं फ्री में लेके आया हूँ कि ये जनरल मेंटरशिप है कि ऐसे कर सकते हैं। बट अगर किसी को पर्सनलाइज्ड वे में चाहिए कि भैया मेरे को ऐसे याद होता है, मैं ऐसे पढ़ता हूँ, तो वो हम मेंटरशिप में करते हैं, उसके लिए मेंटरशिप में आ जाइए। अब मेंटरशिप में हम ये करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं मार्जिनल हो गया, मार्जिनल के बाद लेवरेजेस आपने पढ़ा, और आपका ये दिन भी फ्राइडे का खत्म हो गया। इसके बाद आप सैटरडे पे अपना कारो याद किया, बजटरी का हाफ पोर्शन, बजटरी चैप्टर भी बड़ा है और इंपॉर्टेंट है, उसको हाफ किया, और डिविडेंड डिसीजन का छोटा सा चैप्टर उस दिन भी खत्म कर लिया। अब भैया संडे आ गया, अब क्या करना है? अब कौन सा नया टॉपिक करना है? रुक जा मेरे नानुश, रुक जा रुक जा रुक जा। अब भैया तेजबाजी नहीं करनी कि भैया जल्दी जल्दी चलो 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 आगे करते हैं, नहीं, रुक जाओ। अब करनी है रिवीजन। रिवीजन जितना आज तक सारा पढ़ा है, तीनों 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 का, उसको करना है रिवाइज, सारा कॉन्सेप्ट को। भैया मेरे को रिवाइज कैसे रहेंगे, मेरे को कैसे याद रहेंगे? तो यहीं पे तुम्हारा हैक है। जो हमारा दिन एंड होता है ना, दिन एंड होने के बाद यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ रखी है। मैं क्या बता रहा हूँ, दिन एंड होने के बाद आपको रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब आपको ग्लैंस करना है कि पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा। उस ऑडिट के चैप्टर्स को, पन्नों को पलट के देखना है कि मैंने क्या पढ़ा। एफएम के फॉर्मूलाज को मैंने पलट के देखना है कि मैंने क्या करा। और ईबीआईटी ईपीएस के फॉर्मूलाज को, क्वेश्चंस को पलट के देखना है कि मैंने क्या किया। तो आपने पूरे दिन की क्यूमुलेटिव रिवीजन लगानी है। यहाँ पे कम से कम 30 मिनट लगेंगे आपको। 30 मिनट में आप ये क्यूमुलेटिव रिवीजन दे देंगे, और डेली की मेरे को ये 30 मिनट वाली क्यूमुलेटिव रिवीजन चाहिए चाहिए। चाहे यहाँ पे कामा चोरी कर लेना, काम चोरी कर लेना, बट इधर कोई काम चोरी नहीं चलेगी। ये 30 मिनट की रिवीजन करनी ही करनी है, जिसमें हमने 30 मिनट लगा के अपने आप को रिवाइज करना है कि मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा, पन्ने पलटने और रिवाइज करना है। जब ये कर लेंगे उसके बाद हम जाएंगे संडे को हम रिवाइज करेंगे ऑल द कॉन्सेप्ट्स वी हैव स्टडीड टिल नाउ फॉर ऑडिट, कॉस्टिंग एंड एफएम। अब आप कह सकते हैं कि भैया मेरे को कोई टफ सब्जेक्ट ज्यादा लगा था, या कोई रह गया था, बैकलॉग्स भी रह गए, तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं। बाकी मैंने आगे भी डेज में बैकलॉग्स के ऑप्शन दिए हैं कि भाई बच जाए तो शाम को कर लेना। अब ऐसे ही करते करते आपका कॉन्सेप्ट हो गया। देन हमारा 26 अगस्त का एक और शुरू हो गया है हमारा न्यू वीक में फ्रेश स्टार्ट। हम बैंक ऑडिट जैसा बड़ा चैप्टर ऑडिट में उठा लेंगे। बजटरी का हाफ पड़ा हुआ था और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हाफ है, वो करेंगे और बैंक ऑडिट करेंगे। उसी के साथ साथ हम ऐसे 500 सीरीज, हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और अब ये देखिए ऑरेंज कलर का बैकलॉग रजिस्टर छोड़ दिया है मैंने कि अगर कोई बैकलॉग पड़ा है, बीच में कुछ छूट गया था, तो यहाँ कवर कर सकते हो, कोई पुराना रह गया हो रिवाइज कर सकते हो। अब काफी बच्चे होंगे जो यूनिट 2D दे रहे हैं, तो उनका भैया कॉस्टिंग का सारा वो बैकलॉग में आ जाएगा। मतलब बैकलॉग हो गया मतलब क्या, कॉस्टिंग वाला एरिया खाली है, तो वहां पे आप एक और रिवीजन प्लान आउट कर सकते हो। भाई 2-3 रिवीजन मिनिमम करके ही करके जाना। जब तक 2-3 रिवीजन नहीं होगी भैया चीजें भूल जाएंगी, याद नहीं आएंगी, पेपर में हाथ फूल जाएगा। आंसर आता होगा, किताब दिख रही होगी, बट लिखा नहीं जाएगा। अब उसका भी सोल्यूशन क्या है, मेंटरशिप में आ जाओ, करा दूंगा। इसके बाद हम ऑडिट प्लानिंग जैसे चैप्टर 2 करेंगे, स्ट्रेटेजी वाला, जिसको मैंने 2 टाइम दिया है ऑडिट को, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और गुड मार्क्स होल्ड करता है। तो मैं धीरे धीरे आपको
बता भी रहा हूँ कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और इनको टाइम ज्यादा देने की जरूरत है। सर्विस कॉस्टिंग आ गई है इसके बाद। फिर हम गवर्नमेंट ऑडिट कर लेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये भी एक और स्कोरिंग चैप्टर है। प्रोसेस कॉस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है कॉस्टिंग में। तो कॉस्टिंग में जो ये मैंने मेन पहले 3-4 चैप्टर दे दिए हैं ना, ये सारे मेन है कॉस्टिंग के, कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम तक। मतलब यहाँ तक कॉस्टिंग का सारा जो मैदा है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो समेट के तुम्हें पहले ही रिवाइज करा दिया कि भाई इसको ध्यान से पढ़ जाना, ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। और ऑडिट का भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ स्कोरिंग नंबर है और इजी है, वो मैंने पहले करा दिया। और जो दूसरे चैप्टर है उनको बाद के लिए रख दिया है। बाकी मैंने बैकलॉग भी दिया है ताकि वो अच्छे अच्छे से टाइम बचता रहे। उसके बाद एक और संडे आया अपना, सितंबर शुरू हो गया है, अब आ गया हम एग्जाम डे पे। एग्जाम डे टेम्परामेंट, एग्जाम महीने में आ चुके हैं। और अब हमने दोबारा से रिवाइज कर लिया अपने सारे कॉन्सेप्ट संडे को, और वापस हमने 30 मिनट की रिवीजन तो याद ही रखना, हर दिन देनी ही देनी है। उसके बाद हमारा न्यू वीक में हम स्टार्ट करेंगे अदर फर्म का ऑडिट। अब काफी बच्चों को मेरे पास क्वेश्चन आता है, भैया अदर फर्म्स के ऑडिट में कौन सा करूँ, क्या करूँ। दो मेजर इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूँ उसमें से कर जाना, एक एनजीओ और एक होटल। होटल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। होटल तो आता ही आता है हर अटेम्प्ट में मेरे हिसाब से। होटल्स और एनजीओ, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इन दोनों को आप ध्यान से करके जाइएगा ही जाइएगा। साथ में अब हम एफएम को पिक्चर में लाए, और एफएम का सबसे टफ चैप्टर अब हमने उठाने शुरू करे हैं, बड़े चैप्टर उसी टाइम में जब हम कॉस्टिंग करते थे। हम हमारा माइंड ना प्रोग्राम हो चुका है कि वो इस टाइम पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैप्टर्स हैंडल कर सकते हैं। तभी मैंने शेड्यूल ऐसा बनाया कि इस टाइम पे हमने इजी चैप्टर्स कवर कर लिए, और अब हम टफ चैप्टर्स पे चल रहे हैं। तो हम एफएम का कैपिटल बजटिंग को 2 दिन देंगे, और ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट या ऑडिट का कवर कर लेंगे। फिर ऐसे 320 मटीरियलिटी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एफएम का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड ऐसे 450 एंड ऐसे 260। इजी इजी चैप्टर्स को, जो आसान आसान ऐसे से उनको क्लब करके अलग रख दिया, और जो हमारे टफ टफ चैप्टर्स हैं उनको अच्छे अच्छे दिन देके, अच्छा अच्छा टाइम देके उनको अलग करके रख दिया है। अब आप पूछोगे भैया ये ऑडिट के चैप्टर्स बताए, मैंने चैप्टर्स के नाम मेंशन कर दिए, कंसेप्ट्स के नाम मेंशन कर दिए हैं। तो अब आप वो अपने हिसाब से देख लेना आपकी बुक में कौन से है। अब मैंने आपका काम आसान कर दिया कि भैया अगले 30 दिन में ऐसे पढ़ोगे तो 2 बार, इसमें आप देखोगे तो 2 बार आपकी रिवीजन हो रही है 30 दिन में, सिर्फ ग्रुप टू की, ग्रुप टू की, ग्रुप टू की। और चाहो तो ऑडिट की 3 बार कर लो, मैंने टाइम भी दिया हुआ है, जिसमें फुल सिलेबस ऑडिट भी रिवाइज कराया हुआ है एक बार। 2 बार तो चैप्टर वाइज हो रही है, बाकी साथ में फुल सिलेबस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी के साथ हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब ये चैप्टर बच्चों को बहुत टफ लगता है, मैं दोबारा बता दूं, बट ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग और इसको करके जाना, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी के साथ हमारा ऑडिट का थोड़ा पोर्शन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रह गया, तो उसको हमने नीचे दे दिया है। एंड अब हमने शुरू कर दिया एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। भैया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे करें? ऑडिट वाला हिसाब भाई, किसी भी फैकल्टी की नोट्स उठा ले, वरना यहाँ तो आईसीआई का स्टडी मैट भी उठा ले, वो भी अच्छा बना हुआ है। और उसको पढ़ना शुरू कर, उसको बोल बोल के पढ़ना शुरू, कीवर्ड्स याद करना शुरू कर। अब मेमोराइज कैसे करना है, याद कैसे करना है, भैया मेंटरशिप में आ जाओ, वहाँ करा दूंगा। बट अभी के लिए इतना बता दूं कि एसएम का चैप्टर 1 यहाँ स्टार्ट कर सकते हो, और एसएम का चैप्टर 2 स्टार्ट कर सकते हो। एफएम का रेशियो एनालिसिस स्टार्ट कर लो। अब भैया आया संडे। अब इतने सारे कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज करने, पिछले 2 संडे दे दिए थे जिसमें तुमने से रिवाइज ऑल कॉन्सेप्ट स्टडी अर्लियर कर लिए थे। अब जब 1 सितंबर को रिवाइज करोगे, तो ऐसा नहीं है कि 26 अगस्त के इस हफ्ते वाले ही रिवाइज करोगे, हाफ डे पे इस हफ्ते वाले रिवाइज करना, और इन सबको भी ग्लांस कर लेना। मैं मानता हूँ जब रिवीजन करने बैठोगे ना, भूलेंगी चीजें, बट वही मैं चाहता हूँ भूलें और उसी वक्त देख के याद कर लो, बाद में पेपर में ना सिर घुमाओ कि भैया क्या देख लिया, कुछ याद नहीं आ रहा, कैसे पढ़ूं क्या पढ़ूं। तो इसको ऐसे ही करना कि रिवीजन करना करना, डर लगेगा चीजें भूलेंगी, बट मैं बता रहा हूँ पेपर में नहीं भूलेंगी अगर अभी मेहनत कर लोगे तो। इसी के बाद अपनी होल ऑडिट को एक बार रिवाइज कर लेना, अपने बढ़िया तरीके से एक दिन में ऑडिट को रिवाइज करना। अब तुम पूरी ऑडिट इतनी बार पढ़ चुके होंगे, 2 बार तुम ढंग से कर चुके होंगे, 30 मिनट की तुम रिवीजन कर रहे हो ऑडिट की, तो अब भैया मौका आ चुका है कि तुम ऑडिट को पूरी होल तरीके से रिवाइज कर लो पेपर से पहले, क्योंकि इसके बाद तुम्हें पूरी ऑडिट एक दिन में रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अपना जाना एसएम का चैप्टर 2 एंड 3, हाफ हाफ बच गया है, वो करना। चैप्टर 3, 4, 4 और चैप्टर 5 जो बड़े चैप्टर है एसएम के, मैंने उनको 2 दिन अच्छे से दिए हैं। साथ में एफएम का मैनेजमेंट ऑफ वर्केज, एफएम का मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, और ये कॉस्ट के चैप्टर जो छोटे मोटे बच चुके थे उनको कर लिया है हमने सॉल्व। इसके बाद देख सकते हैं आप, ये बैकलॉग का इतना सारे एरिया दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ऑब्वियसली बैकलॉग बनेगा, उसके लिए हमारे पास इक्वली मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बैकलॉग का टाइम। और अब अगर इधर भी फ्री हो तो एक एक रिवीजन और लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी को ऑडिट टफ लगता है, मेरे को ऑडिट टफ लगता था, तो मैं ऑडिट की बैकलॉग में एक रिवीजन और कर लेता था। किसी को एफएम टफ लगता है, किसी को कॉस्टिंग टफ लगता है, बैकलॉग में उसकी रिवीजन एक और कर लीजिए। फिर संडे को अपना 15 तारीख को आप पूरा एफएम एसएम को एक बार
अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एसएम के पांचों चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, और अपने एफएम को ढंग से रिवाइज कर लीजिए। और 16, 17, 18 जो कि हमारा मंडे ट्यूसडे वेनेसडे है, उस टाइम पे अपनी एफएम और ऑडिट की बुक्स को हटा दीजिए, क्योंकि उनको आप एक एक बार चैप्टर वाइज भी रिवाइज कर चुके हैं और होल होल को भी रिवाइज कर चुके हैं, तो उनको कर लीजिए साइड। अब 3 दिन हमने दम लगा के मेहनत करके निकालनी है अपनी कॉस्टिंग, ताकि 19 को हम पेपर दे के आए। और फिर 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, 1.5 दिन में कैसे प्लान आउट करना है, वो भी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, और कैसे करना है वो भी मैं वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। ये था हमारा मास्टर प्लान, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब दो बातें मैं इंपॉर्टेंट सी बताना चाहूंगा, वो दो बातें याद कर लीजिए। पहली बात, भैया मेरे से पूछते हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस चैप्टर का क्या करूंगा ऑडिट में। भैया ये चैप्टर तुम अगर अभी पढ़ने बैठ जाओगे ना, दिमाग फट जाएगा। ये इतने सारे चैप्टर्स के बजाय सिर्फ उसको पढ़ लो, या इन सारे चैप्टर्स को पढ़ लो, ये वाला हिसाब है। उस चैप्टर को करने का तरीका क्या है, जनरली उस चैप्टर में से अकाउंट्स के एएस से क्वेश्चंस या लॉ के सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तुम्हारा बोथ ग्रुप का स्टूडेंट हो तो तुम दोनों ने वो पढ़े होंगे। बट अगर तुम बोथ ग्रुप के नहीं हो तो एक काम करना, अपना आईसीआई स्टडी मॉड्यूल उठाना, और साथ में नीरज अरोड़ा सर की एक वीडियो है वो चला लेना, जिसमें उन्होंने ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कराया हो, या ऋषभ जैन सर की किसी भी फैकल्टी की जिसमें उन्होंने सारा वो चैप्टर कवर कराया हो, उसकी वीडियो फास्ट ट्रैक पे लगाना। और अपनी आईसीआई स्टडी मटेरियल को ग्लांस करके देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चन छोटे मोटे आ रहे हैं, कि वो चैप्टर हमें हो जाए, क्योंकि जनरली बच्चों से क्वेश्चन उसके बन जाते हैं, क्योंकि वो इजी आते हैं एज कम्पेयर टू। जैसे AS2 का क्वेश्चन आया हुआ था मई 2024 में, वो फ्री के नंबर थे, तो सब बच्चों ने वो नंबर लिए हैं। तो जनरली उनमें लीनियंट चेकिंग होती है और वो इजीली हो जाता है। दूसरी चीज भैया, फॉर्मूला रजिस्टर। एक काम करियो, आज है 21 अगस्त, अभी के अभी 3-4 घंटे लगा के एक रजिस्टर बनाना है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स लिखेगा और सारे फॉर्मूलाज लिखेगा कॉस्टिंग के और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। और वो रजिस्टर मुझे रोज रात को या रोज सुबह तुमने रिव्यू करना ही करना है। जब तक वो रजिस्टर रिव्यू नहीं करेगा, तेरा दिन एंड नहीं होगा या तेरा दिन शुरू नहीं होगा, दोनों टाइम वो रजिस्टर सिर्फ देखना है। और उसके फॉर्मूलाज को संडेज को लिख के भी देख लेना है, कि वो फॉर्मूलाज याद हो जाए, क्योंकि पेपर में अगर फॉर्मूला याद हो और वो लिख के आओगे, नंबर मिलेंगे और बहुत फायदा होता है। तो फॉर्मूला रजिस्टर, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दो बातें मैंने आपको बता दी थी, ये भी बता दी है। इस वीडियो में ज्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो बस मेरे लिए डालनी जरूरी थी, क्योंकि ये मास्टर प्लान है, ये तरीका है। और भाई सीधी बात, ये मास्टर प्लान धरा का धरा है, कोई फायदा नहीं है इस मास्टर प्लान का अगर तू पढ़ेगा नहीं। जब तक तू पढ़ेगा नहीं, जब तक तू मेहनत नहीं करेगा, जब तक तू किताब नहीं उठाएगा, तू नहीं पढ़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। कोई फैकल्टी नहीं आने वाली तेरे को पढ़ाने के लिए, या भैया भी आके तेरी जगह पढ़ के एग्जाम देने नहीं वाला। तूने ही पढ़ना है, तूने ही उन पेरेंट्स का सपना पूरा करना, और तूने ही सीए फाइनलिस्ट बनना है। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो मेहनत करते रहना है। अरे भैया संडेज को कैसे पढ़ेंगे, मैंने बाहर जाना होता है, त्योहार मनाने होते हैं भाई। दिवाली आ रही है, छुट्टियां आनी है, नवंबर में जनवरी में अटेम्प्ट नहीं देना ना, दिवाली एंजॉय करनी है ना, रिजल्ट पे मजे करने हैं ना, तो भैया अभी देना पड़ेगा टाइम। मैं हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछता था, मैं हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछता था, वंश 2 महीने या 2 साल। मेरे सामने 2 महीने थे और 2 ग्रुप देने थे मुझे रिवाइज करने के लिए, जब इलेक्शन वाला स्कैंडल चल रहा था। तब मैं यही पूछता था, वंश 2 महीने पढ़ ले तो अगले 2 साल आराम किया, अगले 2 साल अपना जो मर्जी करता रहियो, आर्टिकलशिप करनी है, आराम है, पढ़ाई से छूट है। बट मैं तब भी तुम्हारे साथ लगा हुआ हूँ, मैंने आज ये बुक्स अपनी खोली है, सारी पुरानी बुक्स, और ये बनाया। बाकी मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और तुम्हें पढ़ने लगना पड़ेगा। अब तुम्हें किताब उठानी पड़ेगी, और अब सीए फाइनलिस्ट बन के दिखाना पड़ेगा। तो लगा दो मित्रों जोर, और कर दो ये नैया पार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रॉल करते रहो।